ह्यूमन हार्ट को समझते हैं। ह्यूमन हार्ट क्या है? लोकेटेड है थोरासिस कैविटी में इन बिटवीन टू लंग्स, स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट। ये डराइव करता है मेसोडर्म से। ह्यूमन हार्ट क्या है? दो लेयर मेम्ब्रेन से बना हुआ, डबल लेयर मेम्ब्रेन से, उसको पेरिकार्डियम कहते हैं। उसके बीच में कैविटी है और उस कैविटी में फिल्ड है पेरिकार्डियम फ्लूइड, और जिसमें कि वो हार्ट को बचाता है आउटसाइड मैकेनिकल इंजरी से, शॉक से। अब हार्ट क्या है? 4 चैम्बर में डिवाइडेड है। क्या? 4 चैम्बर में डिवाइडेड है। तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ब्लड का फ्लो हमेशा एक डायरेक्शन में होगा, तो वेंट्रिकल से खून हमेशा बाहर निकलता है। तो राइट वेंट्रिकल में क्या होगा? ट्राइकप्सिड वाल्व है, जो ताकि एक ही डायरेक्शन में ब्लड का फ्लो हो। लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट डायरेक्शन में क्या है? ये है बाइकैप्सिड और मिट्रल वाल्व है। ब्लड जब वेंट्रिकल से निकलता है, राइट वेंट्रिकल से, और बाहर की तरफ जाता है लंग्स को, तो वहाँ पे जो वाल्व है उसका नाम है पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल से साफ खून जाता है एरोटा की मदद से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, तो वहाँ जो वाल्व है उसका नाम है एरोटिक सेमिलुनर वाल्व्स। अब समझना है कि किस तरह से फंक्शनिंग हो रही है। इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा के मदद से पूरे बॉडी पार्ट्स का, सुपीरियर वेना कावा ऊपर के पार्ट्स का बॉडी, नीचे के पार्ट्स का बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, गंदा खून आता है राइट एट्रियम में। इसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट होके ये कहाँ जाएगा? ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए कहाँ जाएगा? ये लंग्स में। पल्मोनरी आर्टरी क्या है? ये एक्सेप्शन है आर्टरी का, जो डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड लग के लंग्स में जा रहा है, और जहाँ ये ऑक्सीजनेटेड हुआ और फिर ये राइट वेंट्रिकल में आया, उसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। वो जो एक्सेप्शन है वेन का, पल्मोनरी वेन का, क्योंकि यहाँ कैरी किया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, और ये बाहर की तरफ निकला विद द हेल्प ऑफ एरोटा। ठीक है, एरोटा से डिफरेंट बॉडी पार्ट में जाएगा। तो अगर किडनी में जाएगा तो उसको हम कहेंगे हिपाटिक आर्टरी, इसको कहेंगे। और हमारे जो हार्ट को भी ब्लड चाहिए तो उसको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी, उसके बेस में एरोटा का रहता है। तो कभी भी कोरोनरी आर्टरी में अगर ब्लॉकेज हो गई तो हार्ट अटैक हो जाता है। अब समझना है कि हमारे राइट एट्रियम में अपर साइड में क्या है? एसे नोड, और लोअर साइड में क्या है? उसी के अपर साइड, लोअर साइड में ही राइट एट्रियम में क्या है? एवी नोड। अब इसके में बंडल ऑफ फीजर परकंजे फाइबर्स है, ये नोडल स्ट्रक्चर्स है। अब ये ऐसे नोड क्या जनरेट करता है? एक्शन पोटेंशियल, जिससे कि हार्ट की रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती रहती है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कितनी होती है? इसको हम कहते हैं 70 to 75 टाइम्स पर मिनट होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि हार्ट बीट्स करता है नॉर्मली 70 to 75 टाइम्स इन ए मिनट।